इस वक्त जो है वो तस्वीरें देखिए जहां पर AIMIM जो है वो राबड़ी आवास के बाहर मौजूद है। माइकिंग टेस्ट किया जा रहा है और अब जो है वो विरोध प्रदर्शन जो है अख्तरुल इमान जो है वो करेंगे अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं के साथ राबड़ी हाउस के बाहर। जो बैनर पोस्टर पर लिखा गया है सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने के लिए AIMIM की सकारात्मक पहल, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पर बज रहा ढोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल। देखिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ये बातें आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि बिहार के इंतखाब 2025 से पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक निहायत ही अहम और तारीखी ऐलान किया है जिसे बिहार के हर मुसलमान को लाजमी तौर पर सुनना चाहिए। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, बीच में हरगिज़ स्किप न करें वरना पूरी बात आपकी समझ में नहीं आएगी, और अगर मुमकिन हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये बात आपको बताना बेहद जरूरी है कि मुल्क के हालात कैसे हैं। मुल्क में फिरका परस्ती तमाम हर तरफ फैला दी जा चुकी है। मुल्क में मुस्लिम अक़लियत के ताल्लुक से एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या क्या बकवास बातें उन्होंने नहीं कही। उन्होंने ये कह दिया कि भारत का मुसलमान घुसपैठी है और मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और ये तक कह दिया कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतारकर हमको दे दिया जाएगा। इखलाक की मौत, पीलू खान की मौत, राजस्थान में जुनैद नसीर को जिंदा जला देना, बुलडोजर से घर तोड़ देना, पुलिस की कस्टडी में अतीक का कत्ल कर दिया जाना, जेल में मुख्तार अंसारी को जहर दे के मार देना, CAA का कानून, ट्रिपल तलाक का कानून, UAPA का कानून, ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमको देखकर अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक फिरका परस्त पार्टी है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि बताओ, मेरी तकरीर से या मेरी बयान से ये बता दो कि मैंने किसी एक दूसरे मजहब के खिलाफ कुछ बात कही है। मेरी पार्लियामेंट की तकारीर उठाकर देख लो आप। अख्तरुल ईमान की जिंदगी एक आईने की तरह आपके सामने है। हाँ, अगर मजलूम अवाम के इंसाफ के लिए लड़ना, अगर फिरका परस्ती है, सीमांचल की जमीन पर बसने वाले लोगों के इंसाफ के लिए लड़ना अगर फिरका परस्ती है, तो यकीनन ये फिरका परस्ती पर मुझे फख्र रहेगा। अगर गरीब और मजलूमों के हक के लिए अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? और यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रही। जुल्म चाहे किसी पर हो, जुल्म इंसान पर होता है। मजलिस ये नहीं देखती कि जुल्म अगर मुसलमान पे होगा तो हम चीख मारेंगे और लड़ेंगे, और किसी दलित पर होगा तो हम खामोश बैठ जाएंगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसी नहीं रही है। जब हम सीमांचल के इंसाफ की बात करते हैं तो सीमांचल की इस सरजमीन पर बसने वाले मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं, आदिवासी भी हैं। तो मजलिस पर इल्जाम लगाना कि फिरका परस्त है, गलत है। हाँ, देश का प्रधानमंत्री फिरका परस्त है, देश का प्रधानमंत्री फिरका परस्त है, देश का प्रधानमंत्री कम्युनल है। और जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, मुल्क में सबसे ज्यादा अगर हमले किए गए गाय के गोश्त के नाम पर तो मुसलमानों पर, अल्पसंख्यक समाज पर किए गए। बुलडोजर के जरिए घर तोड़ा गया, किसके घर ज्यादा तोड़े गए? अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के घर तोड़े गए। ये कहना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को कि तुमने हमारी तौहीन की, हमको घुसपैठी कहकर। हम उन लोगों के जानशीन हैं जिन्होंने अंग्रेजों से 200 साल तक लड़ा, और 200 साल लड़ा तो हमने अपनी जानों को कुर्बान किया, अपनी आल औलाद को कुर्बान किया, काला पानी की सजाएं काटी, मुल्क छोड़कर हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की को जाना पड़ा, कहां कहीं नहीं गए। काला पानी की सजा अल्लामा फजल खैराबादी ने काटी। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने माफीनामा लिखकर नहीं दिया अंग्रेजों को, जिस तरह मोदी के हीरो ने लिख कर दिया था। 6 खत लिखे थे अंग्रेजों को, लव लेटर। अल्लामा फजल खैराबादी का जब रिहाई का खत आया तो अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को प्यारे हो गए। हजरत काफी कौन थे? मुरादाबाद का एक बहुत बड़ा मुफ्ती था, और उनको अंग्रेज इस तरह से तकलीफ देते थे कि उनके जिस्म पर इस्तरी चलाते थे। जब उनको फांसी की सजा दी जा रही थी
तो हज़रत काफी जब फांसी के फंदे की तरफ जा रहे थे तो उनकी जबान पर नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। इन लोगों को ही नहीं, ये लोग जानते हैं मगर ये हमको बताते हैं हम घुसपैठी हैं। अरे फांसी के फंदे पर हम चढ़ गए, हमारे उलमाओं ने जिहाद का फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ, क्या क्या कुर्बानियां हमने नहीं दी, उसके बाद ही तो मुल्क को आजाद हुआ। मोदी जी आरएसएस वालों ने इस देश की आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, वो तो मिले हुए थे अंग्रेजों के साथ, मगर आज हमको घुसपैठी कहते हैं। तो आपको इसका जवाब वोट के जरिए से देना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, और आपको जवाब मोदी को देना पड़ेगा, उन फिरका परस्त ताकतों को देना पड़ेगा जो कह रहे हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के आदाद शुमार ये बताते हैं कि हमारी बेटियों का, माओं का जो फर्टिलिटी रेट है वो गिरा है, मगर आप हमको ही गाली देते हैं। और मोदी कहते हैं कि पैसा लेकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इस मुल्क में सबसे कम माहाना पैसे अगर गांव में, देही इलाकों में अगर कोई खर्चता है माहाना, वो मुसलमान है। 1100 रुपये माहाना भी हम खर्च नहीं कर पाते अपने घर के खाने पीने की चीजों के लिए। ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत खुद कह रही है, इल्जाम हम पर लगा दिया जाता है। नाजरीन किराम, आपने देखा कि ढोल निगारों के साथ ये IMIM ने एक अनोखा एहतजाज दर्ज किया और बिहार की सियासत में एक नया मोड़ पैदा किया। इसी दौरान अवैसी साहब ने अपने बयान में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम, उनके खिलाफ पास होने वाले बिलों और कानूनों का जिक्र करते हुए मुसलमानों को बेदार होने की सख्त जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी ताकत को पहचाने और इंतखाब में सोच समझ कर फैसला करें। साथ ही उन्होंने बिहार के मुसलमानों को एक मजबूत पैगाम दिया कि अब हमें अपनी सियासी सोच को मजीद मुस्तहकम करना होगा। तो नाजरीन किराम, बिहार के इंतखाब से पहले अवैसी साहब का ये पैगाम आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम हर मुसलमान तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।